सर समझ के दबाना, गला समझ के मत दबा। जी सर। पटेल साहब, आपने ये पढ़ा क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है कि पुलिस की ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। कौन लिखता है? नाम बताओ, उठा के ले आओ उसको। यही तो हम अपने पुलिस को बदनाम करते हैं सर। और सुनिए क्या लिखा है। लिखा है कि पुलिस की कस्टडी में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अरे सर, इसमें पीछे पुलिस की क्या गलती है सर? वो खुद ही इतने कमजोर होते हैं, 2 लाठी मारो टूट जाते हैं। यही तो पुलिस पूछेगी तो क्या लॉलीपॉप देके पूछेगी? सब साजिश है पुलिस को बदनाम करने की पब्लिक के नजर में। ये मीडिया वाले हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम गुंडे बन जाएं। ये लोग पागल हैं सर, इसमें कोशिश करने की क्या जरूरत है? मतलब हम लोग हैं गुंडे? बहुत बेइज्जती हो रही है आजकल, कुछ करना पड़ेगा। ये पुलिस की इमेज को साफ करना पड़ेगा। साबुन ले आऊं सर? साबुन से नहीं, ड्यूटी करके। जो आया उसकी रिपोर्ट लिखो, और जो ना लिखवाना चाहे मार मार कर लिखवाओ। सर अगर उसने कहीं हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी तो? हैं? एक आदमी ने मुझे बहुत मारा भाई, बहुत बुरी तरह से मारा। एक आदमी ने मुझे मारा, बहुत बुरी तरह से। एक आदमी ने मुझे, अरे भैया, एक आदमी ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। अबे वही तो पूछ रहे हैं, आदमी से पूछने वाले इंसान, क्यों मारा उसने? हुआ ये है कि मैं कार लेके बाहर निकला, बरसात का मौसम है, तो मेरी कार से एक आदमी के कपड़ों के ऊपर कुछ छींटे पड़ गए, तो उसने मुझे उतार के इतना मारा कि मुझे अगली बरसात तक याद रहेगा। उसने मेरी गाड़ी भी तोड़ डाली। हवलदार साहब, किसी तरह से आप मुझे इंसाफ दिलाइए प्लीज। प्लीज देखिए, हम आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। सिर्फ इसने बताइए कि कहाँ मारा उसने, कहाँ मारा? देखिए, सर पे चोट लगी थी, वहाँ पे तो मैंने पट्टी करवा ली है। मुंह का हाल देख रहे हैं आप, यहाँ बुरी हालत हो चुकी है मेरी। यहाँ पे क्या हालत है बता नहीं सकता। क्या हुआ शुक्ला? मर गया। इसको अस्पताल नहीं ले गया क्या अभी तक? नहीं सर, ये वो कमजोर इंसान नहीं है जिसको हमने कल लॉकअप में तोड़ा था। इसको हमने नहीं मारा? तो इसका पीटने वाला स्टाइल तो पुलिस का है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, पीटने वाला स्टाइल बिल्कुल पुलिस का है। मतलब जरा सा कीचड़ गिर गया था उस आदमी के कपड़ों पे, और उसने देखिए कितनी बुरी तरह से मुझे मारा है। आप उसको उठा के जेल के अंदर बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, डोंट वरी, पुलिस का काम ही है लोगों की हेल्प करना। शुक्ला, इनकी रिपोर्ट लिखो। जी आइए सर। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तेरा चल भी नहीं पा रहा है ठीक से, जरूर किसी पुलिस वाले का हाथ पड़ा है इस पे। अबे नहीं यार, वहां पे ठेला नहीं लगा सकते, इल्लीगल है। हाँ, तू एक काम कर बेटा, फिर वही बात, समझता नहीं है यार। मंत्रालय के बाहर ठेला लगा के क्या फायदा, कोई पैसे ही नहीं देगा। तू एक काम कर, तू मंत्रालय के बाहर ठेला लगा ले, फर्स्ट क्लास हो जाएगा काम। हाँ, और सुनो बेटा, बहुत दिन से समोसे कचौरी नहीं भेजे हैं तूने। हाँ चल ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय। भाटिया जी। क्या शुक्ला? अरे ये फटा समोसा कहाँ से ले आए? फटा समोसा नहीं हूँ मैं, मुसद्दिला शेरगिल हूँ। ये बिल्ली जैसी हालत क्यों बना रखी है? भाटिया जी, हंसो तो मत ही, किसी ने दिल लगा के धो दिया इनको। रिपोर्ट लिख लो। रिपोर्ट? अभी नहीं, अभी तो चाय पीने का मन कर रहा है। वो तो मैं पिला दूंगा, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। अरे वेरी गुड, थैंक यू। शुक्ला जी, जरा 2 प्लेट समोसे और चाय मंगवा देना बाहर से। आप बैठिए, हम यहीं ले आते हैं, बैठ जाइए। बैठिए। तो भाई साहब ये बताइए कि ये कांड कहाँ हुआ? ये फूल वाली गली में हुआ था साहब। क्या, मैं कार चला के आ रहा था, सामने से आदमी पैदल आ रहा था, बरसात का मौसम था, गली में बहुत सा पानी भरा हुआ था, तो कार से कुछ छींटे उसके कपड़ों में पड़ गए। तो मतलब वो तो राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ गए था। ओहो, तो आपने अपना बचाव नहीं किया? कोशिश तो की थी। तो आपने अपने बचाव में क्या किया? हाथ जोड़ के बोला था, मारो मत भैया, मारो मत। क्या बात कर रहे हैं? आपने पलट के मारा नहीं उसको? अरे कैसे मारता, उसने मौका ही नहीं दिया, मारता ही चला गया। चला गया, पुलिस वाला था क्या? अब ये तो मुझे पता नहीं है, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। हाँ, डोंट वरी भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो बिल्कुल। आओ लो, रख दो ये पर। लाओ भाई, लाओ। अरे भाई साहब, बरसात में गर्मा गर्म समोसे और चाय की तो बात ही कुछ और है। मेरी वो रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, लिखते हैं। आप एक काम करो, आप उषा जी के पास जाओ और उनको हुलिया बता दो, उस आदमी का हुलिया जिसने आपका हुलिया बिगाड़ा है। वो स्केच बना देंगी तो हम उसको फट से पकड़ लेंगे। आप याद है ना देखने में कैसा लगता था वो? याद है, उस आदमी को तो जिंदगी भर नहीं मैं भूल सकता हूँ। और मेरी रिपोर्ट अब लिख देंगे, जब तक आप हुलिया बनवाओगे हम समोसे खा लेंगे, उसके बाद हुलिया बनते ही हम रिपोर्ट लिख देंगे और कट से उसको पकड़ लेंगे। थैंक यू जी। उषा जी कहाँ है? देखो, साफ एकदम सही हुलिया बताना जी। नहीं, क्या है, गलत आदमी का हुलिया बताओगे तो गलत आदमी का हुलिया बनेगा, फिर हम गलत आदमी को धो डालेंगे ना। नहीं, गलती तो मुझसे हो ही नहीं सकती ना। यही तो, पर मुझसे हो सकती है ना। ठीक है, हाँ, बताओ कैसा था वो? कैसा मतलब? वो गोरा भी नहीं था, काला भी नहीं था,
बीच का सा था। क्या? हाँ, वो मतलब लंबा भी नहीं था, नाटा भी नहीं था, वो शरीफ जैसा भी नहीं दिखता था, बदमाश जैसा भी नहीं दिखता था। बीच का था। हाँ हाँ, आप कैसे बने? तुम होलिया बता रहे हो या रेडियो पे लापता लोगों का होलिया बता रहे हो? तो कैसे बताऊं? अरे कुछ ऐसा बताओ ना, मतलब वो चेहरा कैसा था उसका, उसका फेस कट कैसा था, उसका हेयर कट कैसा था, ऐसे कुछ बताओ। अच्छा, उसका चेहरा एकदम ये लौकी जैसा था। हाँ, मतलब ऊपर से तो ठीक था, नीचे से लौकी की तरह लंबा था, लेकिन एकदम बड़ा खतरनाक जहरीला टाइप का, एकदम ऐसे करेले की तरह। हाँ, और उसके चेहरे पे एक नाक थी एकदम परवल की तरह, और उसके बाल छोटे छोटे थे धनिये की तरह, और आंखें उसकी जब गुस्सा आ जाता था उसको तो एकदम टींडे की तरह हो जाती थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये नींबू बड़ा ना, नींबू की तरह हो जाती थी। फिर उसका माथा एकदम कद्दू जैसा, और बस उसके बाद और तो मुझे पता नहीं है। तो हुलिया बन गया। हाँ जी, यही है ना वो जिसने तुम्हें मारा था? अरे ये क्या, ये तो आपने सब्जी की टोकरी बना दी। क्या ये उसका हुलिया नहीं जिसने तुम्हें मारा था? अरे मुझे सब्जी की टोकरी ने थोड़ा ही मारा था भाई। तो तुमने तो यही बताया था। नहीं, वो ऐसा नहीं था। अब कुछ गलतफहमी हो गई होगी आपको शायद, मुझे लगता है। अब कैसे बताऊं आपको कैसा था? ये कुछ यहाँ पे ये ऐसे ये आदमी खड़ा ना, हरी कमीज वाला, बिल्कुल कुछ ऐसा ही था एकदम। ऐसा क्या? अरे यही था ये आदमी। अरे यही आदमी था। अरे हवलदार साहब, इसको पकड़ लीजिए, इसी आदमी ने मुझे मारा था, यही आदमी है। क्यों शोर मचा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, यही आदमी है जिसने मुझे मारा था। आपको पूरा यकीन है कि यही वो आदमी है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने मुझे मारा था। क्या पांडे मारा? नहीं मारा। पांडे जी हाँ मारा। देखा, अब अरेस्ट कर लो आप। पर इसका नाम कैसे जानते हो आप लोग? अरे हम तो इनके बाप का भी नाम जानते हैं। ये बहुत बड़ा गुंडा है ये। यही तो, ये सब इंस्पेक्टर पांडे जी है। मुझे लग रहा था, मैं पहले ही बोल रहा था कि पुलिस वाले ने मारा है। क्यों अभी दिल नहीं भरा क्या जो पुलिस वाले की शिकायत करने आ गया? तो क्या हुआ पुलिस वाला, तो क्या हुआ? तो रिपोर्ट तो फिर भी लिख लेनी चाहिए पुलिस वालों को। रिपोर्ट लिख लो, मैं भी कोई छोटा आदमी नहीं हूँ। कौन है तू? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ। पुलिस में दे दूंगा तुम लोगों को। अरे हम तो पहले से पुलिस में। ज्यादा किया ना, तुझे भी ले लेंगे। चल भाग यहाँ से, मारो दोबारा नहीं तो। मतलब तुम लोग मेरी रिपोर्ट ही लिखोगे? नहीं, नहीं लिखोगे? नहीं, लिखोगे नहीं? नहीं। बिल्कुल नहीं लिखोगे? नहीं। फाइनली बताना मुझे कि तुम लोग मेरी रिपोर्ट लिखोगे कि नहीं? नहीं। तो ठीक है, मत लिखो, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। भाग यहाँ से। चला जाता हूँ मैं, तो बता रहा हूँ आप सब लोगों को, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को मैं। धमकी दे के गया। अरे कुछ दे के ही गया, लेके तो नहीं गया ना। पांडे जी, भाटिया जी, शुक्ला जी, पूछा चाहिए पुलिस का। क्या हुआ शुक्ला? पांडे जी की फोटो मराठी अखबार में निकली है। ओ, लास्ट एनकाउंटर की छपी होगी। नहीं मेरे दया नायक, कल जिसको आपने सड़क पे मारा था ना, उसने अखबार में फोटो छपाई है। पुलिस जाति का शिकार आदमी अस्पताल में? वाह 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 वाह। पंडित जी अब क्या होगा? नहीं, लेकिन मैंने तो हल्के से मारा था। अरे पांडे जी, आप तो जानते ही हैं पुलिस वालों का हल्का धीरे से झटका ताबड़तोड़ लगे। अब क्या होगा? बात अगर आगे बढ़ गई ना तो पांडे जी सस्पेंड। अरे क्या बात कर रही हैं उषा जी, सस्पेंड की बात मत बोलिए। वैसे ही महीने का आखिरी चल रहा है, सस्पेंड हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? और पांडे जी, सस्पेंड पुलिस वालों को तो कोई रिश्वत भीख में भी नहीं देता। तो देखिए, आप लोग भी कुछ करिए, कल को आप लोग भी किसी को मार सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हम कोई पागल है जो हम किसी को मारेंगे? हम नहीं मारेंगे। अरे आप ये मत भूलिए कि आप पुलिस वाले हैं, कल को आपका प्यार में भी किसी के ऊपर हाथ उठ सकता है। हाँ, हमें पांडे जी की मदद करनी चाहिए। कैसे? देखिए सर, उस आदमी की रिपोर्ट लिख के पांडे जी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। क्या आप मुझे फंसा रहे हैं कि बचा रहे हैं? अरे पर रिपोर्ट नहीं लिखी तो बात ऊपर तक जाएगी, और बात नीचे रही तो और नीचे दबा देंगे। लेकिन मैं सस्पेंड तो नहीं होऊंगा ना, मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। अरे नहीं 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 पांडे जी, क्या बात कर रहे हैं? आपको तो पता ही है हम कितनी रिपोर्टें लिखते हैं और कितनी कार्रवाई करते हैं। हाँ, चलो चलो अभी जल्दी जाओ, ऊपर से प्रेशर आए उससे पहले वो मुसद्दीलाल को उठा के ले आओ और रिपोर्ट लिख दो। वाह, चलो भाटिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे उठा के क्यों ला रहे हो मुझे? क्यों? ये क्या करके रहेंगे? क्या बात क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट लिखनी है ना? नहीं? हाँ, वो पांडे जी ने तुम्हें मारा है ना? अरे इतना मारा है कि अभी तक टांग में दर्द होता है। बस गुरु, तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखोगे? यही तो, सारी डिटेल्स भाटिया जी के पास दे दो, कब क्या कहाँ कैसे हुआ। ओके भाटिया जी। आज बोलो। क्या बोलूं? नाम? नाम मुसद्दीलाल शेरगिल। पिताजी का नाम? मुसद्दीलाल शेरगिल सीनियर। उम्र? उम्र किसकी, पिताजी की कि मेरी? चोट किसको लगी थी, आपको या आपके पिताजी को? मुझे? हाँ तो आपकी उम्र? मेरी उम्र 47 साल। पता? पता किसका, मेरा कि पिताजी का?
चोट तो पिताजी को लगी थी कि आपको लगी थी? नहीं, मुझे लगी थी। अच्छा हाँ, तो आपका 555/667 फजल गली, वो साबुन वाली फैक्ट्री है कोई, उसके पीछे। ओके। हाँ, तो अब जो है पूरा किस्सा मुझे जरा डिटेल से बताइए। क्या हुआ कि सवेरे सवेरे मैं घर से निकला। कितने सवेरे सवेरे? अब बहुत ज्यादा सवेरे भी नहीं थी और बहुत कम। टाइम बता यार। 10:13 हुए थे उस वक्त जब मैं निकला था। तो कहाँ जा रहे थे आप? मैं अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल कहाँ है? फूल वाली गली में। मैं अपनी कार से जा रहा था। उस गली के अंदर बरसात की वजह से काफी पानी जमा था, तो मेरी कार से कुछ छींटे उड़े और जाके उस आदमी के ऊपर, मतलब पांडे जी के ऊपर गिरे। जैसे उनके ऊपर गिरे वो मुझ पे पिल पड़े। ये बताइए कि उन्होंने गाड़ी में घुस के आपको मारा या आप गाड़ी से जब बाहर आए तब उन्होंने आपको मारना शुरू किया? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग तो उन्होंने पहले गाड़ी के अंदर घुस के ही मारा, लेकिन मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए मैं बाहर निकल आया और बाहर आके आराम से पिटा। अच्छा ये बताइए कि कहाँ कहाँ मारा? ये देखिए, सर पे मारा था, यहाँ चोट लगी थी, पट्टी बंधी हुई थी, आपने देखा। ये देखिए, गाल यहाँ सूजा हुआ है, यहाँ कान पे भी मारा, या पीछे गर्दन के दिखेगा नहीं आप, यहाँ लगी, यहाँ भी चोट लगी, फिर यहाँ। अब कहाँ कहाँ लगी है मैं आपको क्या बताऊँ, बता नहीं सकता हूँ। नहीं, बताना तो पड़ेगा। देखिए, जिस डॉक्टर ने मेरी जांच की है ना, उसने रिपोर्ट बनाई है और उसने देख के ये बताया है कि कहाँ कहाँ पे मुझे चोट लगी है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि दफा क्या लगानी है? भाई ऐसी सजा दिलवाइए आप पांडे जी को, ऐसी सजा दिलवाइए कि बस किसी को दोबारा मारने की हिम्मत न करे वो आदमी। 5,000 रुपए ठीक है। मर्डर का केस बनवा देंगे। नहीं, मर्डर का क्यों, मैं तो जिंदा हूँ। कभी तो मरोगे। है क्या? हाँ, तभी जो है इल्जाम पांडे जी के ऊपर डाल देंगे और सीधा फांसी। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाइए, क्योंकि बाई चांस अगर मैं नहीं मरा तो। अरे हम मार देंगे। है क्या? अब कानून को घुमाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। नहीं, आप अटेम्प्ट टू मर्डर ही बनाइए जी। ठीक है, हमारा क्या है? हम तो एक ऑफर दे रहे थे, लाइए 10,000 रुपए। नहीं, कमाल है भाई, मर्डर के 5,000 रुपए और अटेम्प्ट टू मर्डर के 10,000 रुपए मांग रहे हैं आप। नहीं, समझे नहीं आप? केस जितना वीक होता है ना, हमारा ब्रीफ केस उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। तो स्ट्रांग बनाना पड़ता है ना केस को। ये वो ठीक है, लेकिन पांडे जी को अच्छी खासी सजा तो मिल जाएगी ना। आप चिंता मत कीजिए, आप बस जो डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट और उसकी रिपोर्ट्स है ना वो जमा कीजिए, उधर पांडे जी को तो हम जमा कर देंगे। मैं उस आदमी को डंडों से सलाखों के पीछे पिटता हुआ देखना चाहता हूँ। हाँ, चिंता मत करिए सर, आप चिंता मत करिए। एक्चुअली वो आदमी भी यही चाहता है। नहीं कुछ नहीं, आप ये काम कीजिए, यहाँ साइन कीजिए और 10,000 रुपए दीजिए बस। ये लीजिए साइन और ये लीजिए 10,000। बस अब जो है डॉक्टर आपकी चोटों की जांच करेंगे। नहीं, चोटों की जांच तो हो चुकी है ना ये। नहीं, हमारे पुलिस के पर्सनल डॉक्टर होते हैं, वो जो है आपकी चोटों की जांच करेंगे कि चोटें कैसे लगी और चोटों की जो है इंटेंसिटी कितनी है। उसके बाद शुक्ला जी आपको जो है चेकअप के लिए लेके जाएंगे कल। अच्छा, जब मेरा चेकअप हो जाएगा फिर उसके बाद मैं कब आऊं? नहीं, आपको आने की जरूरत थोड़ी ना है। क्या? हाँ, हम उठा के लाएंगे ना। बात क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग हमेशा आजकल मुझे ऐसे ही उठा के लाते हैं। अब तो मैं ठीक हूँ, ठीक से चल सकता हूँ। अब नहीं चल पाओगे। क्या? हाँ बेटा। क्या पांडे जी? अरे क्या हुआ, क्या वो पांडे जी को अरेस्ट किया आपने? अरे भाई, अरेस्ट तो तुम्हें करेंगे। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है। किसके खिलाफ? पांडे जी के खिलाफ कि इन्होंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। तो इन्होंने तो जान से मारने की कोशिश की मुझे, मतलब इन्होंने मुझे इतना मारा, अगर मैं वहां से भाग नहीं जाता तो ये मारते मारते मुझे मार देते। इन्होंने मेरी कार भी तोड़ डाली। झूठ बोलता है ये, झूठ। मैंने तुझे नहीं मारा, बल्कि शराब के नशे में तूने गाड़ी चलाई, खंबे से कार टकराई, जिससे कार भी टूटी और तेरा सर भी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। इसने मेरी कार तोड़ी, इसने मेरा सर फोड़ा। गलत। हमारे डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि तुम्हारे बदन पर जो चोट है वो मार लगने से नहीं लगी है, बल्कि एक्सीडेंट में लगी है। और तुम्हारी कार भी पांडे जी ने नहीं तोड़ी है, एक्सीडेंट में टूटी है। नहीं, वो मेरे डॉक्टर ने भी तो जांच की थी ना। हाँ, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। क्या? हाँ, वो आएगा फिर बताएगा कि रिपोर्ट सही है या गलत। मुझे यहाँ क्यों बुला? मैंने क्या किया? आइए डॉक्टर साहब। सदीलाल जी, मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? जांच करनी है। जांच? हाँ, तो वो किस चीज की? खून, मूत्र या मल की? सब जांच की जरूरत आपको पड़ने वाली है। मुझे? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब ठीक नहीं रहेगी। सदीलाल जी, बात क्या है? बात ये रिपोर्ट आपने बनाई है? हाँ, ये तो मुसद्दीलाल जी की रिपोर्ट है। 2 दिन पहले बनाई थी, तभी
क्लिनिक में आए थे। देखा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो आपकी जांच के हिसाब से इनके बदन पर जो चोट है वो किसी के मारने की वजह से लगी है? जी हाँ, और ऐसी मार जो कि एक पुलिस वाले ने मारी हो। देखिए, मैंने पट्टी कर दी है, दवाई दे दी है, और अब तो बिल्कुल ये ठीक ठाक है। यही तो। क्या? क्यों करी पट्टी? देखिए, ये मेरे पास आए, खून बहुत बह रहा था, इन्होंने कहा किसी ने मारा है, तो मैंने पट्टी कर दी। क्या आपको पता नहीं है कि किसी ने मारा होता है तो पुलिस केस बनता है? हाँ नहीं, एक्चुअली बात ये है आप इंस्पेक्टर। चुप रहिए। पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना आप इलाज नहीं कर सकते। हाँ, पर आपने बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए इनका इलाज किया। दरअसल खून इतना बह रहा था कि अगर मैं इनका इलाज नहीं करता तो खून इतना बहता कि ये खुद ही बह जाते। तो इन्होंने तो मेरा इलाज आप चुप रहिए, बोलो ना। शुक्ला, अरेस्ट करो इसे। मैंने क्या किया है? आपने बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए पुलिस केस वाला केस हैंडल किया है। नहीं, वो तो मैं तो तो ये क्या तो करते, क्या तो ये बताओ आप मुझे। मतलब जब तक पुलिस को बुलाने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए जाते, तब तक तो मैं आउट ऑफ फॉर्म हो जाता भाई। आप दोनों ने मिलकर झूठा केस बनाया है। क्या? हाँ, पांडे जी से आपकी पुरानी दुश्मनी थी और आपने बदला लेने के लिए अपने एक्सीडेंट को इनके ऊपर थोप दिया। और आप ये भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। नहीं, ये बात झूठ है। सच बात ये है कि इन्होंने मुझे मारा। डॉक्टर साहब बोलिए ना, आप बताइए ना, कुछ तो बोलिए। मैं क्या बोलूं मुसद्दीलाल जी? मैंने पहले बोला था ना कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो, आपने नोट मेरे मुंह में डाल के मेरा मुंह बंद कर दिया। अच्छा, मतलब आपने रिश्वत ली? इस वक्त नहीं, प्लीज देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, रिश्वत लेने वाले को हम नहीं छोड़ते। शुक्ला, इन्हें गिरफ्तार कर लो। नहीं, और रिश्वत लेके छोड़ दो। मैं भी जाऊं? ओ मुश्किलाल, तुम कहाँ चले? पुलिस के अत्याचार के बारे में अखबारों में बयान छपवाते हो? पुलिस को बदनाम करते हो? पुलिस में पुलिस के ही खिलाफ कंप्लेन लिखते हो? देखिए, मैं आप लोगों से सच कह रहा हूं कि मेरी कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझे वाकई पांडे जी ने मारा था। झूठ बोल रहा है, इसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास सबूत है। कहाँ है सबूत? भाटिया, सबूत पेश करो। जी सर। मुसद्दीलाल शेरगिल, वल मुसद्दीलाल शेरगिल सीनियर, उम्र 47 साल, पता 555/666 फजलगंज। तुमने रिपोर्ट में लिखवाया है कि तुम सोमवार 19 जून सुबह 10:10 पे फूल वाली गली से जा रहे थे। हाँ, जा रहा था। अरे पर तुम वहां कैसे जा सकते हो? 9 से 11 के बीच फूल वाली गली में आया तो जा सकता है, जाया नहीं जा सकता, वहां पर वन वे है। क्या? ये तुम्हारा पहला गुना। आपने आगे लिखवाया है कि पांडे जी के कपड़े पे तुम्हारी कार के छींटे पड़े और पांडे जी तुम्हारे ऊपर पिल पड़े। बिल्कुल ठीक है, छींटे पड़े और ये पिल पड़े। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? हुआ था। पानी की छींटे पड़ने के लिए कार की स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए भाटिया जी? 30-40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए सर। है ना मुश्किलाल? हाँ, तो 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होगी गाड़ी, तो छींटे कैसे उड़ेगा भाई? हाँ, लेकिन फूल वाली गली में ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा गाड़ी चलाना मना है, और आप चला रहे थे। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब। भाटिया, आगे बढ़ो। देखिए, आपने पांडे जी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाया है। जी हाँ। जबकि पांडे जी उस दिन 10:10 पे फूल वाली गली में थे ही नहीं। थे? नहीं थे, वो स्पेशल ड्यूटी पर उषा जी के बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। यही तो। और आपका चौथा गुना ये है कि आपने डॉक्टर को रिश्वत दी और झूठी रिपोर्ट बनवाई। और डॉक्टर ने कबूल कर लिया है। पांडे जी अरेस्ट। नहीं, देखिए, एक सेकंड, मेरी बात आप समझिए, सुनने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि मुझे वाकई पांडे जी ने मारा था। चार, देखिए, फिर मारने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, ये पांडे जी मुसद्दी को नहीं मार रहे हैं, ये एक सब इंस्पेक्टर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाले को मारने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तुझे छोड़ नहीं, मैं तुझे तोड़ दूंगा। अरे देखो, गलती हो गई भाई। मैंने तुझे मारा था क्या? हाँ, मारा था। क्या कहा किसने कि मारा था? मारा ही नहीं था। मारा तो था। देखो, खुद ही कह रहा है कि मारा था, लेकिन सबूत तो नहीं कहे ना। यही तो, और हम वही करते हैं जो सबूत कहता है। अरे शुक्ला, इसे ले चलो। क्या? अरे यार रुको एक सेकंड भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस के अंदर रिपोर्ट कर दी। मैं वो रिपोर्ट वापस लेता हूँ। अच्छा, हाँ भाटिया जी, वो रिपोर्ट वापस दे दीजिए। ऐसे ही ये तो कैसे? रिपोर्ट लिखने के लिए कितने दिए थे? 10,000 रुपए। तो रिपोर्ट वापस लेने के लिए 50,000। ठीक है, बोलो अंदर की बाहर? बाहर। मैं 50,000 रुपए दे दूंगा। गुड। साथ में अखबार में बयान भी देना होगा। क्या? कि आपने एक पुलिस वाले के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई। यही तो, शराब पी के गाड़ी चला रहा था। नहीं, लेकिन इससे तो मेरे ऊपर केस बन जाएगा। यही तो फिर उस केस से बरी कैसे होऊंगा? फिक्स रेट 50,000 रुपया है क्या? हाँ। ठीक है भाई। अरे भैया कहाँ चले? अरे लाख रुपए लेने जा रहा हूँ और बयान देने जा रहा हूँ। क्या? यही कि होश में नहीं था, होता तो पुलिस से पंगा लेता। नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.